नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स स्टार चैनल को। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है परहर्रा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है जो कि काफी कलरफुल और अट्रैक्टिव है। देख सकते हैं विकास नगर के वन में स्थित ये सुंदर अभयारण्य निरीह पशु पक्षियों के जीवन को अभय प्रदान करने वाला अरण्य है। इसी अभयारण्य में स्थित दलदल से भरे एक बड़े तालाब के किनारे आज महाबली भोकाल बहुत से सैनिकों के साथ उपस्थित है। मेरे मस्तक से उछलकर परहर्रा इसी दलदल में जा गिरा था। परहर्रा को इस दलदल से निकालने के लिए ही मुझे तुम सबका सहयोग चाहिए। अब आप निश्चित हो जाइए महाबली, मुझे ऐसे दलदलों में घुसकर उसमें पड़ी वस्तुओं को ढूंढने का विशेष अनुभव है। आपका प्रिय अस्त्र परहर्रा शीघ्र ही आपके मस्तक पर होगा। अपने शरीर से लंबी रस्सी बांधकर और मुंह में लंबा सरकंडा दबाकर उस सैनिक ने दलदल में छलांग लगा दी। फच! ऊपर से यह दलदल साधारण सी दिखती है लेकिन अंदर से काफी गहरी है। खैर, मैं शीघ्र ही इसके तल में पहुंचकर परहर्रा को ढूंढ लूंगा। अरे, वो निश्चय ही इसलिए चौंका था कि उसे कुछ दिखाई दिया था और आश्चर्य की अधिकता से फटी जा रही उसकी आंखें बता रही थी कि जो उसे दिखाई दिया था वो परहर्रा नहीं था। दलदल से बाहर खड़े लोगों को भी आश्चर्य का सामना करना पड़ा। ओह, सभी का माथा ठनकना ही था। रस्सी और सरकंडे का एक साथ तेजी से दलदल के अंदर खींचे जाने का एक ही अर्थ है, जो सैनिक नीचे गया है वो संकट में है। मुझे तुरंत ही दलदल में प्रवेश करके उसे देखना होगा। भोकाल को दलदल में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उससे पहले ही दलदल में खलबली मचने लगी। कोई दलदल के सीने को चीरकर बाहर आ रहा था और उसका दलदल से बाहर आना रोंगटे खड़ा कर देने वाला था और वार कंठ से चीख उबाल देने वाला। आह! अवश्य भावी था भोकाल का तुरंत ही सक्रिय उठना। इस शैतान जैसे प्राणी ने हम सभी पर ऐसे आक्रमण करना आरंभ कर दिया है जैसे वो हमें मारने ही दलदल से बाहर आया है। ओह, वो फिर प्रहार कर रहा है। लेकिन वो हमें मारने आया क्यों? और क्या इसने उस सैनिक को भी मार डाला जो मेरे परहर्रा को ढूंढने दलदल के अंदर गया था? मेरे द्वारा फेंकी गई भारी चट्टान के बोझ से दबकर वो शैतान चट्टान के साथ ही नीचे चला गया। अब भारी चट्टान का बोझ उसे बाहर नहीं आने देगा। ओह, सिम! ओह, ओ नहीं! भोकाल और सैनिकों ने ना तो उस दलदल के शैतान की इस तरह से दलदल से बाहर आने की कल्पना की थी और ना इस तरह के वार की। उफ! ओह! भोकाल ने संभलने में एक क्षण का हजारवां भाग भी गवाया होता तो उसके साथ आए सभी सैनिकों की लाशें वहां बिछ गई होती। बचो और भागकर किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचो, मैं इसे संभाल लूंगा। ओह! ओह! यह दलदली शैतान अपने हाथों को विचित्र ढंग से अलग अलग आकार देकर मेरे वारों को निरस्त भी कर रहा है और मुझ पर वार भी कर रहा है। उससे निपटना आसान नहीं, इसीलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि मैं इसे समाप्त करने के लिए मैं बन जाऊं वो अप। वोकाल के मुंह से उसके महागुरु के नाम के बाहर आने से पहले ही कीचड़ उसके मुंह में घुस गई। वोकाल के गले को दलदली शैतान की कीचड़ ने बेबस कर दिया था और शरीर को इन बंधनों ने उफ! और अब उफ! वो दलदली शैतान मुझे अपने बंधनों में जकड़कर अपने दलदली अस्त्रों से मुझे मार डालने पर उतारू है और वो ऐसा करने में सफल भी हो जाएगा क्योंकि ना तो मैं हिल डुल सकता हूँ ना ही मुंह में भरी कीचड़ के कारण महागुरु का नाम पुकार सकता हूँ। उफ! काश मैं अपने हाथ से अपने मुंह की कीचड़ को निकाल पाता या उसे बाहर उगल पाता। दोनों ही संभव नहीं है। एक क्षण
अगर मैं अपने मुंह के कीचड़ को बाहर नहीं उगल सकता तो क्या हुआ, उसे निगलकर अपने अवरुद्ध मुख को तो खोल सकता हूं। इससे मेरे स्वास्थ्य पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जीवन है तो सब कुछ है। भोकाल ने तुरंत ही अपने मुंह में भरी कीचड़ को निगलकर अपने पेट में पहुंचाया और भोकाल बंधनों को तोड़कर मुक्त होने के साथ ही भोकाल ने अपनी तलवार और ढाल संभाल ली। अब वार करना छोड़ दुष्ट, क्योंकि अब वार भोकाल करेगा। तुझे तो अब मात्र कट कट कर गिरना है। जैसे ही इसके शरीर का कोई अंग कट कर गिरता है, वैसे ही वो अपने शरीर से उस कटे हुए अंग का निर्माण कर लेता है। इसे पूरी तरह से समाप्त किया जाए तभी कोई बात बन सकती है, और ऐसा करने के लिए मुझे ज्वाला शक्ति का प्रयोग करना होगा। ओह, ज्वाला शक्ति तो उसके कीचड़नुमा शरीर में छेद बनाकर आर पार गुजर रही है, और वो अपने शरीर की कीचड़ से उन छेदों को फिर से भर रहा है। यानी इसे समाप्त करने के लिए ज्वाला शक्ति का उपयोग करना भी व्यर्थ गया। नहीं, बल्कि जिस ढंग से मैं उसके विरुद्ध ज्वाला शक्ति का उपयोग कर रहा हूं, वो ढंग व्यर्थ गया। ज्वाला शक्ति को उसके शरीर से इस तरह टकराना होगा कि वो उसके शरीर के आर पार होने की जगह उसके पूरे शरीर पर फैल जाए। उससे ज्वाला शक्ति का ताप मिट्टी और पानी से बने इस दलदली शैतान के शरीर में मौजूद पानी को तेजी से सुखाने लग जाएगा, और जैसे जैसे पानी सूखता जाएगा वैसे वैसे यह दलदली शैतान मिट्टी का पुतला बनकर रह जाएगा, और मिट्टी के पुतले को तो बाएं हाथ से भी तोड़ा जा सकता है। भोकाल उस दलदली शैतान को खत्म करने में सफल हुआ था, लेकिन उससे एकाएक दलदल से निकलने का कारण जो का त्वय खड़ा था। उसी कारण की खोज में खुद भोकाल दलदल में कूद पड़ा। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी दलदल में उसे न कारण मिला, न सैनिक और न प्रहरा, कहीं कुछ नहीं मिला। हो सकता है दलदल का कोई भाग मेरी नजर में आने से रह गया हो, इसलिए दलदल के हर भाग को सामने लाने का एक ही रास्ता है, इन सारे दलदल को खाली कराया जाए। भोकाल ने तुरंत ही राजधानी से कुछ और कर्मचारी को बुलाकर दलदल को खाली करवाने का काम शुरू करवा दिया। जिस कीचड़ को मैं निगल गया था उसमें मौजूद कीटाणु ने मेरे शरीर पर कुछ प्रभाव डालना आरंभ कर दिया है, क्योंकि मेरे शरीर में खुजली सी हो रही है। मैं राजधानी जाकर वैद्य जी से दवा लेकर लौटता हूँ। अपने पीछे भोकाल राज्य कर्मचारियों को दलदल खाली करवाने के जिस कार्य को करता छोड़ गया था, उस कार्य ने कहीं हड़कंप मचा दिया था। वे हम तक पहुंचने के लिए दलदल को खाली कर रहे हैं सरदार। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दलदल के बीच से हम तक पहुंचने का जो रास्ता अचानक खुल गया था, मैंने उसे अपनी मानसिक शक्तियों से अच्छी तरह बंद कर दिया है, और वैसे भी हमें बहुत थोड़े समय के लिए उनसे छिपकर रहना है। शीघ्र ही हम इस ठिकाने को छोड़कर पृथ्वी पर जाकर अपना वो अधिकार प्राप्त करेंगे जिसे सदियों पहले दुष्टों ने हमसे छीनकर हमें यहाँ छिपने के लिए विवश कर दिया था। जिस अधिकार को हम और हमारे पुरखों सदियों से प्राप्त नहीं कर पाए, उसे हम बहुत थोड़े से ही समय में कैसे प्राप्त कर लेंगे? क्या हमारे हाथ कोई दैवीय शक्ति लग गई है? हाँ कच्चू, हाँ, हमारे हाथ दैवीय शक्ति ही लग गई है। मैंने उस शक्ति के सहयोग से अपना प्रयास भी प्रारंभ कर दिया है, और उस प्रयास को तुम्हारे साथ साथ शीघ्र ही हमारे शत्रु दुष्टों के सहयोगी भी देखेंगे। लेकिन आपके इस प्रयास का पता दुष्टों को भी चल गया होगा। सुना है वे हमारी गतिविधि को पकड़कर हम तक पहुंचने की घात में बैठे हुए हैं। अब हमें उनका कोई भय नहीं है। दुष्ट हम तक पहुंच भी जाए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन्हें अब चुटकियों में धूल चटा देंगे। इसी बीच विकासनगर में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है महाबली। आप ये औषधि खा लीजिए। कीचड़ के आपके पेट में जाने से जो संक्रमण हुआ होगा, यह औषधि उसे तुरंत ही नष्ट कर देगी। धन्यवाद वैद्य जी। अभी औषधि पूरी तरह भोकाल के गले से नीचे भी नहीं उतरी थी कि उसके कानों को सतर्क करती चली गई बाहर गूंजती चीख पुकारे, बचाओ, भागो! ये क्या हो रहा है बाहर? लोग क्यों चीख रहे हैं?
बाहर लोग इसलिए चीख रहे थे क्योंकि उन पर एक विचित्र मुसीबत टूट पड़ी थी। भाग जाओ, तुम्हारा भागना ही अच्छा है। इस नगर में तो अब तुम रह भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारा नगर तो अब नागहिस्सी के जहर से पानी की तरह बहकर नष्ट होने वाला है। हम भागेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। मुकाबला करोगे? नागहिस्सी के जहर का मुकाबला करोगे? करो और मरो। नागहिस्सी के हलक से निकलकर तीव्र जहर की वो धार उन दोनों सैनिकों को पानी बना देने के लिए बढ़ी, लेकिन जहर उनको पानी बना पाता उससे पहले ही वो ढाल बीच में आ गई। अरे ये क्या! इस ढाल में बीच में आकर मेरे शिकार को बचा लिया, और ये ढाल है कैसी जो मेरे जहर से पानी पानी भी नहीं हुई? जवाब उस वार के साथ मिला नागहिस्सी को। ये महागुरु भोकाल की वो पवित्र ढाल है, दुष्ट शैतान, जो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति के सामने पानी पानी नहीं होती, बल्कि तुम जैसे राक्षसों और उनकी शक्तियों को पानी पानी करती है। धड़ाक! नागहिस्सी ने तुरंत ही पैतरा बदला। मानते हैं भाई, तेरी ढाल को बहुत ही चमत्कारी है ये, लेकिन क्या इसे थामने वाले तेरे हाथ भी चमत्कारी हैं? उफ! इसने बड़ी ही चालाकी से मुझे ढाल छोड़ने के लिए विवश कर दिया है। ओह! निश्चय ही भोकाल का मस्तिष्क ढाल छूटने के चक्कर में खो गया था, तभी तो उसे नागहिस्सी के पूंछ का प्रचंड प्रहार सहना पड़ा था। लेकिन इस प्रहार का अनुमान भोकाल को पहले से ही था, तभी तो वो बाला की तेजी से जमीन पर लुढ़क गया था। उफ! बहुत ही भयंकर है इसके कंठ से निकलने वाला विष। जहां भी जिस भी वस्तु पर गिर रहा है उसे भी पानी की तरह पिघला दे रहा है। परंतु ये ऐसी शक्ति लेकर विकासनगर क्यों आया है? विकासनगर को अपने विष से पिघला देने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, और ये आया कहां से है? अभी सभी प्रश्नों से पर्दा उठ जाएगा जब इस शैतान का शरीर घावों का भंडार बन जाएगा। ओह नहीं, असंभव! महागुरु भोकाल की प्रचंड तलवार ने इसके शरीर पर घाव करना तो दूर, खरोच भी नहीं डाली। मुझे ज्वाला शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ओह! ज्वाला शक्ति उस पर प्रभाव डाल रही है, मगर बहुत धीरे धीरे। उसके शरीर पर जो कवच है वह ज्वाला शक्ति को उसके शरीर तक पूरी तरह से नहीं पहुंचने दे रहा है। मुझे ज्वाला शक्ति की प्रचंडता को बढ़ाना होगा। ओह! नागहिस्सी की पूंछ के वार ने भोकाल के हाथ से उसकी तलवार छुड़ा दी। अब भोकाल मात्र अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर उस नाग शैतान से भिड़ा हुआ था, लेकिन इससे वो पूरी तरह बेखबर था कि नागहिस्सी की पूंछ क्या गजब करने जा रही थी। भोकाल जिस छत के नीचे खड़ा था, पूंछ उसके आधार स्तंभ से लिपट चुकी थी, और नागहिस्सी की पूंछ एक तेज झटके ने आधार को छत से अलग कर दिया। छत भरमराकर उस भोकाल पर गिरने लगी, जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब छत मलबा बनकर भोकाल को दबाने वाली थी, लेकिन ऐसा होने से पहले ही वो चमत्कार हो गया। गिरती छत को एक बार फिर आधार मिल गया। ओह! उन महानुभाव के मस्तिष्क से निकली तरंग ने इस छत को आधार देकर बचा लिया। उसकी वेशभूषा बता रही कि वो विकासनगर के नहीं है। कहां से आया है मेरा मददगार? ओह! इस समय अपने शत्रु के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसके प्रहार पल प्रतिपल भयंकर होते जा रहे हैं। मात्र अपना बचाव करने के सिवा मैं कुछ और नहीं कर सकता। अरे मैं बच क्यों रहा हूं? उसके शिकंजे में क्यों नहीं फंस जाता? क्योंकि इसके शिकंजे में फंसकर ही मैं उस रास्ते का प्रयोग कर सकता हूं जो इसके विनाश का रास्ता है। हाँ, अब ठीक है, अब इसने मुझे फंसा लिया, लेकिन मुझे इसका ध्यान रखना है कि ये मेरे हाथों को ना फंसा पाए।
इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इसकी जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना इस कॉमिक्स के बारे में। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।